यह सिर्फ पुस्तक में है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मैं तो कहता हूँ कि आज के समय में बच्चों को यह पढ़ाया जाना चाहिए कि मज़हब ही सिखाता है, एक-दूसरे से बैर कराना, एक-दूसरे से नफ़रत कराना और एक-दूसरे को जहाँ तक कि जान तक लेना मज़हब ही सिखा रहा है। ये हमारे देश की, हमारे राज्य की और हमारे समाज की आज मतलब ये हकीकत बन चुकी है। टाइम मिशनरी और दूसरे तरफ आरएसएस, दोनों ने आदिवासियों के अंदर में इतना ज़्यादा नफ़रत फैला दिया है, धर्म के नाम पर। इसी का ये जो है कि आप देख रहे हैं कि ज़मीन पर क्या हो रहा है। जोहार, नमस्कार। मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। दोस्तों, हम बार बार कहते हैं कि एक जागरूक झारखंड ही एक सक्षम झारखंड का निर्माण करेगा। मैं आज एक ऐसी हृदय विदारक घटना पर बात करने जा रहा हूं जहां की हर तरह का धर्म सवालों के घेरे में है, हर तरह की नैतिकता सवालों के घेरे में है। यह घटना झारखंड के लोहरदगा के 55 वर्षीय दुखा उरांव से जुड़ी हुई है। दुखा उरांव की मौत आज से करीब 3 दिन पहले होती है। रांची में उनकी मौत के बाद उनके परिजन उनको अपने गांव ले जाते हैं। गांव ले जाने के बाद विवाद होता है, उनको दफनाने की जगह नहीं मिलती है। बताया जाता है कि 10 वर्ष पहले वह सरना यानी आदिवासी कहते हैं जिन्हें सरना आदिवासी, उससे वह कन्वर्टेड होकर क्रिश्चियन आदिवासी बन गए थे। इसलिए उनके गांव के अपने पट्टीदारों ने, अपने लोगों ने दरवाजे पर जगह नहीं दी। दूसरी तरफ जब वह दूसरे जगह पर गए जहां उन्हें दफनाना था, वहां इसलिए जगह नहीं दी गई क्योंकि वह जगह जिस चर्च से जुड़ी थी वह NWUGEL चर्च है। संभवतः कोई धार्मिक तरीका होगा, हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। वह जो है व्यक्ति पेंटिकोस्टल चर्च से जुड़े थे। यह धर्म के विवाद की वजह से एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में इतनी अड़चन आई कि उन्हें गांव में नहीं किसी दूसरे जगह के कब्रिस्तान में, वह भी बाहर, वह भी पुलिस ने दफनाया। यह स्थिति क्यों है? यह हालात क्यों है? सरना से क्रिश्चियन बने, वहां भी अंधविश्वास, यहां भी अंधविश्वास। आखिर इंसान जागरूक क्यों नहीं है? इस बात को समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त झारखंड से खास मेहमान ग्लैंडसन डुंगडुंग जुड़े हुए हैं। वह आदिवासी अधिकारों के कार्यकर्ता हैं, खुद इन तमाम मसलों पर चिंतित रहते हैं, बोलते हैं। डुंगडुंग साहब, जब आपने यह घटना देखी, सुनी, तो आपके मन में क्या ख्याल आया? क्या सोचा आपने? क्यों हो रहा होगा ऐसा? सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार। देखिए, यह घटना हृदय विदारक है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। इसमें मुझे लगता है कि यह एक बड़ा उदाहरण है, जो यह दर्शाता है कि कैसे धर्मों ने आदिवासी समाज को, आदिवासी परिवारों को मतलब अलग-अलग चश्मा पहनाकर उनको तहस-नहस कर दिया है। उनको जो है कि पूरा विभाजित कर दिया है। उनके अंदर एक-दूसरे के प्रति नफ़रत पैदा कर दिया है, नफ़रत डाल दी है दिलों में। ऐसे तो कहा जाता है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन इस मामले में मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूँगा कि हमारे देश के मामले में यह सिर्फ़ पुस्तक में है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मैं तो कहता हूँ कि आज के समय में बच्चों को यह पढ़ाया जाना चाहिए कि मज़हब ही सिखाता है, एक-दूसरे से बैर कराना, एक-दूसरे से नफ़रत कराना और एक-दूसरे को जहाँ तक कि जान तक लेना मज़हब ही सिखा रहा है। ये हमारे देश की, हमारे राज्य की और हमारे समाज की आज मतलब ये हकीकत बन चुकी है। जी। नहीं तो यह जो घटना लोहरदगा की है, जहां 2 पहले चर्चों के बीच विवाद है, ये क्या विवाद है? फिर हम आएंगे उनके सरना, उनके गांव के लोगों पर। लेकिन ये दोनों विवाद क्या है? इसमें क्यों नहीं किया? क्या है, जरा बताइए अ, देश को। देखिए देखिए जब जीसस क्राइस्ट जिसको सारे चर्चों के लोग मानते हैं, उनको अपना भगवान मानते हैं।
उनको मैं एक क्रांतिकारी अगर धर्मगुरु की तरफ नहीं देखेंगे तो मैं एक क्रांतिकारी शख्स देखता हूँ उनके अंदर में, इसीलिए मुझे कभी-कभी उनको फ़ॉलो करने का मन करता है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने जो साम्राज्य स्थापित किया गया था, रोमन साम्राज्य, पूरा रोमन साम्राज्य को तहस-नहस कर दिया और उस ज़माने के सारे धर्मगुरुओं को कहा कि आप अपना दुकानदारी बंद करो, क्योंकि आपके दिल में कुछ और है और आपके मुँह में कुछ और है। और उनके जो अनुयायी थे, उनको उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि ऐसे ढोंगी लोगों पर विश्वास मत करो, जो नियम कानून बनाकर सारे चीज़ें थोपते हैं, आप मुझ पर विश्वास करो, वो उन्होंने कहा था। आज अगर आप देखेंगे, तो दुनिया से उनको जाने के 2000 साल बाद, उनके नाम से उसी तरह की साम्राज्य जो है कि पूरी दुनिया में खड़ी कर दी गई है। झारखंड के देश के दूसरे राज्यों में भी खासकर जब आप झारखंड की बात कर रहे हैं, यहाँ भी उसी तरह की साम्राज्य खड़ी कर दी गई है। इसको मैं कहता हूँ दुकानदारी। मैंने कई सभा में इनके बड़े-बड़े सभाओं में जब ये लोग बुलाते हैं मुझे बोलने के लिए, मैंने स्पष्ट कहा है कि आप यहाँ पे कहते हैं, ये मेरा चर्च है, वो फलाना चर्च है, इसके उसके साथ आप नफ़रत करते हैं और सभी लोग कहते हैं कि हम लोग स्वर्ग जाएँगे, क्या वहाँ भी आप लोग ऐसे ही विभाजन करेंगे? मतलब ये हिपोक्रेट्स हैं, ये जो है पाखंड हैं। कि एक आदमी को ये कह के तुम मेरा चर्च का नहीं हो, तुमको मृत्यु के बाद यहाँ नहीं गाड़ा जाएगा, तुम उस चर्च का हो, इस चर्च का हो, ये बिल्कुल भी पाखंडवाद है और कुछ नहीं है। ये समाज को बाँट के एक-दूसरे के यहाँ नफ़रत पैदा कर रहे हैं और यह भी मैं बहुत स्पष्ट कहूँगा कि जिस तरह से आदिवासी समाज एक समय में एकजुट था। जब आर्य आए तो उनके साथ लड़ा, जब मुगल आए उनकी गुलामी भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया, ब्रिटिश आए तब उनको भी चुनौती दिया। लेकिन उसके बाद दोनों एक तरफ ईसाई मिशनरी और दूसरे तरफ आरएसएस, दोनों ने आदिवासियों के अंदर में इतना ज़्यादा नफ़रत फैला दिया है, धर्म के नाम पर। इसी का ये जो है कि आप देख रहे हैं कि ज़मीन पर क्या हो रहा है और हम जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं, ये सब दुकानदारों के चक्कर में ना पड़ें। आप जो है कि समाज में हमारा पूर्वज जिस तरह से जिया, एक जल-जंगल ज़मीन के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपना अस्तित्व के लिए लड़ा, उसी रास्ते से धरते हुए बिरसा मुंडा का जो उलगुलान था, उसी रास्ते से आगे बढ़ना है और इनको ठीक है, आप जो भी कह रहे हैं, धर्म कर्म करना चाहिए, मौलिक अधिकार सबको है, लेकिन इस तरह से एक व्यक्ति के साथ उसका अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। ऐसे लोगों को मुझे नहीं लगता है कि जिनके ये अनुयायी कहते हैं, हम उनके अनुयायी हैं, उनके नाम पर दिन-रात प्रार्थना करते हैं, मुझे नहीं लगता है वो उनको कभी माफ़ कर पाएँगे। मैं ये कह रहा हूं कि यह दोनों चर्च जो पेंटीकोस्टल चर्च है जिससे ऑलरेडी दुखा उराव जुड़े हुए थे, दूसरा जिस चर्च ने उनको श्मशान की जगह नहीं दी, कब्रिस्तान की जगह नहीं दी, अंतिम संस्कार की जगह नहीं दी, वो है NWUGEL। यह जो इसका शीर्ष नेतृत्व है और जब इस तरह की अमानवीय घटना होती है तो क्या रांची में इसको लेकर कोई बैठक होती है, कोई संवेदनशीलता होती है, या इसको ऐसे ही चलने दिया जाता है और मान के चला जाता है कि ईसाइयों में भी उसी तरह का बंटवारा है जैसे कि हिंदू धर्म में बंटवारा है? वो चलता जाता है। देखिए, जो भी व्यक्ति मतलब आप देखिए जैसे खासकर भारत आज़ाद होने के बाद जो आरक्षण आया और आरक्षण के तहत जो आदिवासियों को नौकरी मिली या दूसरे तरह से भी नौकरी मिली, शहरों में बस गए, तो ये लोग दूसरे लोगों से के साथ रहते-रहते सारे लोगों के दिमाग में वो ब्राह्मणवाद छा गया। तो उसी का असर है यह, कि ये चर्च में चले जाने से, ईसाई बन जाने से ऐसा कुछ होता नहीं है। ब्राह्मणवाद हर जगह आपको दिखाई देगा, चाहे वो चर्च में चले जाइए, आप जो है कि मुसलमानों के बीच चले जाइए, गुरुद्वारा चले जाइए, सारे लोग आते हैं, वो अपने जाति, अपना ब्राह्मणवाद दिमाग में लेके आते हैं। तो इसी का असर है कि अपने लोगों के साथ ये लोग भेदभाव, नफ़रत और जिनकी पूजा प्रार्थना करते हैं, उनका जो संदेश है, उसको चर्च से बाहर छोड़ के आते हैं, कहाँ छोड़ के आते हैं और वही ब्राह्मणवाद सिर में चढ़ा हुआ रहता है, इसलिए ये सब करते हैं। मतलब होना क्या चाहिए, आप एक व्यक्ति है, उस गाँव का है, मिल-जुल के बैठ के बात करना चाहिए और इसमें देखिए मैंने जैसे आपको कहा, इसका मूल कारण यही है कि दोनों ईसाई मिशनरियों ने और दूसरा आरएसएस,
दोनों ने आदिवासियों के अंदर धर्म का चश्मा इस कदर डाला है, आदिवासियों के सबकॉन्शियस माइंड में इस कदर मतलब धर्म डाला है कि हर कोई को लोग एक धर्म के चश्मा से देखने लगते हैं। मैं जब निरंतर आदिवासियों के मुद्दे पर पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ, कहीं पुलिस का लाठी खाया, कभी जो है कि केस खा रहा हूँ, उसके बावजूद हर जगह डिस्कशन में आप देखिएगा, इस यूट्यूब में भी आप देखिएगा, नीचे कोई ना कोई आके लिख ही देगा, ये तो आदिवासी नहीं है। तो इसी नफरत का है कि आदमी इमेजिन कीजिए, जो भाई एक अखड़ा में नाचते थे, एक साथ खेती में जाते थे, जंगल जाते थे, सभी लोग एक साथ खाते पीते, कितना बढ़िया मतलब बेहतरीन सामुदायिकता वाला जीवन था। यहाँ धर्म का चश्मा पहन लिया इन लोगों ने और एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, इसलिए ये हालत हुई है। इन सब चीजों को हम लोग फिर से पुनः ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो खासकर बहुत बड़ा मुहिम चल रहा है और अभी हम लोग बहुत युवाओं को भी जोड़ रहे हैं। हमारा अभी फिर एक बड़ी मुहिम के लिए एक संगठन हमने खड़ा किया है आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद। आने वाले समय में निश्चित तौर पे इन सारे चीजों पर इंटरवेंशन करना पड़ेगा और ये ईसाई धर्मगुरु हो, हिंदू धर्मगुरु हो, जो भी हो, इस तरह की चीजें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आदिवासी है तो उसको अपना जमीन में उसको जगह मिलना है, उनको देना ही पड़ेगा। अब जिस गांव के थे, जिस घर में पैदा हुए, जिस परिवार के बीच वह पले बढ़े, उस परिवार ने भी जगह नहीं थी। एक तो 10 वर्ष पहले जिस धर्म से निकलकर एक अच्छे धर्म में शामिल हुए क्रिश्चियनिटी में, उसने भी जगह नहीं दी। जिस पुरातन धर्म में शामिल थे, जो उनका अपना सरना धर्म था, उन्होंने भी इतनी संवेदनशीलता नहीं दिखाई कि चलो अंतिम संस्कार है, इसको जगह दे दे। यह जो नफरत का माहौल है दोनों धर्मों के प्रति, इस माहौल को आप क्या महसूस करते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ता जा रहा है? क्योंकि सरना और क्रिश्चियन आदिवासी के बीच झारखंड में लगातार एक संघर्ष जैसी स्थिति दिखाई देती है और जिसका परिणाम यह दुखा उराव जैसी स्थितियां हैं। जी देखिए, अगर झारखंड बनने से पहले से ये सब चीजें चल रही है, लेकिन झारखंड बनने के बाद यदि आप देखेंगे तो विगत 24 वर्षों में जिस तरह से 16 साल यहाँ भाजपा ने शासन किया, उस समय में दिलीप सिंह जुड़े हुए, आपको याद होगा, वो सरकार उनके लिए कार्यक्रम आयोजन करती थी भाजपा सरकार, और यहाँ आदिवासियों को घर वापसी के नाम से उनका हिंदूकरण करने का जबरदस्त मुहिम चल रहा था। उन दिनों बहुत जबरदस्त तरीके से नफरत फैलाया गया और आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी की राजनीति का मूल आधार ही था सरना ईसाई नफरत। तो ये लोग निरंतर नफरत, झूठ, जुमलेबाजी और नफरत के बदौलत इन्होंने 16 साल तक शासन किया। लेकिन जैसे ही हम लोगों को, सब लोगों को पता चल गया कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठना है और सत्ता में बैठने के बाद हम आदिवासियों की जल जंगल जमीन को लूटकर पूंजीपतियों को देना है और हमारा पूरा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को बाहरी लोगों को लाकर उनसे कब्जा कराना है। लैंड बैंक बनाया, यहाँ तक कि सरना आदिवासियों के दिमाग में डाल दिया था कि भाजपा ही एकमात्र हितैषी है सरना आदिवासियों की, आरएसएस ही उनकी हितैषी है। लेकिन जैसे ही 2016 में इन लोगों ने लैंड बैंक बनाकर सरना आदिवासियों की हजारों सरना स्थल को लैंड बैंक में डाल दिया। मैंने खूंटी का रिसर्च किया, सिर्फ एक जिला में 541 सरना स्थल का 488 एकड़ जमीन उन्होंने लैंड बैंक में डाल दिया था। जब इन सारे चीजों को लेके हम लोग गांव-गांव गए, लोगों को समझाया, तो उसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि आरएसएस के गढ़ में लोकसभा चुनाव में भी वो लोग खत्म हो गए और विधानसभा चुनाव में भी खत्म हो गए। तो नफरत का लेवल तो बहुत हद तक है, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन एक बार जब धर्म का चश्मा लोग पहन लेते हैं, नफरत अंदर में घुस जाता है, तो बहुत मुश्किल होती है। और दूसरी तरफ जिस तरह से आपने कहा पेंटिकोस्टल चर्च, कुछ ऐसे लोग हैं अभी भी उसी तरह से नफरत फैला रहे हैं। आप तो कह रहे हैं सरना ईसाई, आप ईसाई लोगों के बीच अब चले जाइए, जो ईसाई धर्म को मानते हैं वो आदिवासी, उनके अंदर चले जाइए। पेंटिकोस्टल वाले कहीं कहीं ऐसे नफरत फैला दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो कैथोलिक है वो सही मतलब सच्चा ईसाई नहीं है, ये जीएल है, एनडब्ल्यू है, वो सच्चा ईसाई नहीं है। मेरा अपना गांव में मैं बता रहा हूँ, जब हम लोग गांव में रहते थे, मैं आप गांव में नहीं रहता हूँ आजकल, वहां चूंकि मेरे माता पिता का मर्डर दोनों का हो गया, उसके बाद हम लोगों को गांव छोड़ना पड़ा। तो जब हम लोग गांव में रहते थे
उस समय में वहाँ पे मतलब जीएल भी है, कैथोलिक भी थे, उसके बाद सरना, हम लोग सारे कोई मिल-जुल के रहते थे, शादी-ब्याह में सब लोग एक-दूसरे को बुलाते थे, सब कुछ चल रहा था। अभी आप जाएँगे, तो इतना ज़्यादा नफ़रत इन लोगों ने फैला दिया है कि लोग एक-दूसरे के साथ बैठते नहीं हैं, एक-दूसरे के साथ बात नहीं करते हैं। मुझे सोच के मतलब मैं दंग रह जाता हूँ कि कैसा धर्म का अफ़ीम है, जो हमारा पूरा आदिवासी समाज को नफ़रत में बाँट दे रहा है और उसका असर क्या हो रहा है, उसका परिणाम यह हो रहा है कि हमारी एकजुटता खत्म हो रही है और हमारा जल, जंगल, ज़मीन, खनिज संपदा, हमारी आदिवासी पहचान और धार्मिक आज़ादी और धार्मिक पहचान सरना, सब कुछ को नेस्तनाबूद कर दिया जा रहा है, जिसको लोग देख नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हमारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, हमारे लोगों की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हम जल्द से जल्द लोगों को ये सब चीज़ें समझाने पाएँ, हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे लोग सही दिशा में जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं हमेशा आशावादी हूँ, अब आशावादी रहता हूँ। मुझे लगता है कि यह बादल एक दिन ज़रूर छटेगा और आदिवासी लोग धर्म को समझेंगे, धर्म का अफ़ीम को समझेंगे और धर्म का को एक हथियार के रूप में उपयोग करके, हमें विभाजित करके, हमारी सारी चीज़ों को लूट कर हमें नेस्तनाबूद करने के लिए जो राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है विगत 75 सालों से, तो सब चीज़ें एक दिन खत्म होगी। लोग वही थे, मिट्टी वही थी, गांव वही था, कदकाठी भी वही थी, पड़ोस भी वही था। लेकिन एक दिन धर्म बदला, धर्म के नाम पर ईश्वर बांटा गया और फिर उसके बाद इंसान बटा। और इसकी कहानी दुखा-उराव जैसी है, जिसके अंतिम संस्कार के लिए 6 फीट जमीन मिलना मुश्किल हो जाता है। उसकी लाश इस धर्म के चौखट से उस धर्म के चौखट तक जाती है, लेकिन कहीं जगह मयस्सर नहीं होती। जरा सोचिए, ये धर्म है या नफरत की नई तासीर है? यह नफरत का नई सियासत के जरिए परोसा जा रहा है लोगों को। जिन आदिवासियों को सबसे सहृदय, सबसे भला, सबसे अच्छा इंसान इस धरती का पहला मानव कहा जाता है, उनके यहाँ धर्म ने अमानवीयता कैसे बैठा दी है, इसका बड़ा उदाहरण यह है। हम फिर आपसे मिलेंगे, इन मसलों पर बातचीत करते रहेंगे और हमारा वादा है कि हर बार हम यह कोशिश करेंगे कि एक सक्षम झारखंड, एक जागरूक झारखंड के जरिए ही बनेगा। इसलिए इंसानों के बीच का भेद धर्म करने लगे तो जाहिर तौर पर यह बुरा वक्त है किसी भी जात, किसी भी समुदाय, किसी भी राष्ट्र और किसी भी संप्रभुता के।